रायसेन जिले के गौहरगंज क्षेत्र में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया और उसके बाद पूरा प्रदेश झकझोरा हुआ है। घटना के 5 दिन बीत चुके हैं, अब तक आरोपी सलमान खान पकड़ा नहीं जा सका है। वो आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर चल रहा है और इसलिए यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि मासूम से हैवानियत तो हुई है और आखिर ये बवाल इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है और लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हिंदू समाज ने गौहरगंज में विशाल धरना, महिलाओं ने भी फांसी की सजा की मांग को लेते हुए धरना किया है। वहीं व्यापारियों ने बाजार बंद रखे और जगह जगह रैलियां निकाली है। इस प्रदर्शन के दौरान गौहरगंज में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि मस्जिद के गेट के सामने जमकर पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं मंगलवार देर रात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएचक्यू में कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सीएम ने रायसेन एसपी को मुख्यालय अटैच करने के आदेश दिए, जिसके बाद रायसेन के एसपी पंकज कुमार पांडे को हटा दिया गया। उनकी जगह अब आशुतोष गुप्ता को रायसेन का नया एसपी बनाया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस जघन्य अपराध को मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया। रायसेन के डीएम और एसपी को नोटिस जारी किया है और आयोग ने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है। सलमान है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारे कम से कम 10 से 11 टीमें जहाँ भी हमें कुछ सूत्र मिल रहा है भेजी जा रही हैं। आरोपी की पकड़ लेनी है। जनता की जो आपके द्वारा आपका कहना है कि आक्रोश है, निश्चित है। अभी वो लोग आए थे, ज्ञापन लिया गया है। और 6 साल की मासूम से रेप के मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बता दें। आरोपी सलमान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वारदात के बाद का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। वो एक रोड में पहुंचता है, आप देखिए पांजड़ा जोड़ बताया जा रहा है कि यहां पर दुकान से वो सिगरेट खरीदता है और दुकान पर जब स्थानीय लोग उसे पहचान लेते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए तुरंत वहां से फरार हो गया, जंगल की ओर भागा है। ये भी जानकारी मिल रही है। आरोपी सलमान खान का ये नया सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पांजड़ा जोड़ पर ये रोड से सिगरेट खरीदता है और जब दुकान पर स्थानीय लोग इसे पहचानते हैं तो तुरंत वहां से फरार हो गया। पकड़ने के लिए लोग जब इसे दौड़े तो तेजी से जंगल की ओर भाग गया। और इस वक्त सीधे रुक कर रहे थे रायसेन का हमारे साथ संवाददाता नवीन सिंह एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। नवीन, हम अपने दर्शकों को लगातार वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक दुकान से सिगरेट खरीदता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि यदि पुलिस समय रहते ही आरोपी सलमान को ढूंढती तो शायद आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त में होता। अब क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, कैसे आरोपी सलमान खान को पकड़ा जाए? और एक और बड़ा सवाल कि अभी किस तरीके के हालात है रायसेन में, क्योंकि पुलिस तो दावा कर रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन हालात यहां पर बद से बदतर होते हैं। पथराव हमने देखा, नारेबाजी देखी, अभी कैसी है वहां पर कंडीशन बताइए। आकांक्षा, गौहरगंज और आसपास के क्षेत्र में अघोषित कर्फ्यू के हालात हैं। लोग घरों में दुबक चुके हैं और पुलिस का पहरा है। हर गांव में पुलिस घूम रही है। 20 से 22 टीम पुलिस की सर्चिंग कर रही हैं आरोपी की तलाश में। और सीधे तौर पर आकांक्षा, मध्य प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े करने वाले इसी गांव के लोग हैं और आसपास के गांव के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 5-6 साल की बच्ची के आरोपी को, जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया, दरिंदगी की, 5 दिन बाद भी पुलिस नहीं खोज पाई है। अब मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त मैं हूं जिस जगह पर, वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर वो गांव है और उस गांव का जंगल है जहां उस 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई। मैं इसलिए ये आपको रिक्रिएट करके बता रहा हूं ताकि आप, और दुकान पे आया हुआ था आकांक्षा और इसी दुकान से उसने सिगरेट मांगी दुकानदार से। आप सीसीटीवी में भी देख रही होंगी, जो टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है वही दुकान है। तो यहाँ से उसने सिगरेट मांगी और जो दुकानदार हैं उन्होंने सिगरेट भी दी उसको, और सिगरेट दी और पीछे ठीक दुकान के ठीक सामने कुछ बाइक वाले लोग आके खड़े हुए। तो उस वक्त तक उसकी फ़ोटो वायरल हो चुकी थी सोशल मीडिया पर कि सलमान बच्ची को चॉकलेट देने का बहाना लेकर घर से गया है और बच्ची इस हालत में मिली है और जल्दी इसको पकड़ें, जिसे भी सलमान दिखे तुरंत उसको पकड़ लें। तो सलमान, जैसे ही उन लोगों ने देखा कि ये तो वही आरोपी है सलमान जिसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर चल रही है। और देखिए, आप अगर गौर करेंगी आकांक्षा, दर्शक भी अगर गौर करेंगे तो सीसीटीवी फुटेज पे जो टॉप पे राइट हैंड साइड के टॉप पे जो चल रहा है, तारीख भी लिखी हुई है उसमें और समय बज रहा है 8:58 6:30-7 बजे वो आरोपी वारदात को अंजाम दे चुका था और 9 बजे वो इस दुकान पर आकर सिगरेट खरीद रहा था। तो यहाँ से उसने जैसी सिगरेट की खरीदी तो कुछ बाइक वाले लोग आसपास के उन लोगों ने उसको पहचान लिया और जब उसको पहचाना और उसको चिल्लाया उसको पकड़ने के लिए आकांक्षा, तब वो यहाँ से भागा है।
और यहाँ से भागा है। तो कुछ लोगों ने, जो ग्रामीण है, जो बाइक वाले लड़के थे, उन लोगों ने उसको दौड़ाया, उसको पकड़ने की कोशिश की और दुकानदार भी अंदर से बाहर निकले जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से हंगामा हो रहा है उसको पकड़ने के लिए, तो यहाँ से वो इस तरफ भागा है आकांक्षा। और ये बीनेका बाड़ी बरेली की तरफ ये रूट जाता है। ये नेशनल हाईवे है और ये सब नेशनल हाईवे के आसपास सब जंगल है, जंगली एरिया है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इसी क्षेत्र में है और यहीं से वो अचानक गायब हो जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। लोग जिन लोगों ने उसको दौड़ाया, पकड़ने की कोशिश की, उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस भी आई और पुलिस हालांकि देरी से पहुंची, लेकिन पुलिस ने फिर सर्चिंग की। चूँकि उस वक्त पुलिस के पास बल कम था और मौके की नज़ाकत को भी समझना था, तो पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। और कामयाबी तो आकांक्षा 5 दिन बाद भी हाथ नहीं लगी। कितने घंटे गुजर गए, कितने मिनट गुजर गए और बच्ची एम्स में अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है। उसके पेरेंट्स, उसके परिजन अभी भी एम्स में उसके पास बने हुए हैं। तो जाहिर तौर पर आकांक्षा सवाल खड़े होते हैं जब उसकी लोकेशन आखिरी बार वो इसी दुकान पर देखा गया है और 9 बजे देखा गया है और लोगों ने अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस पास में भी जाकर गिरफ्तार नहीं कर पाई। आसपास आगे जाने के बाद भी बिल्कुल अमीन, एक नहीं कई स्तर पर यहाँ पर पुलिस ने लापरवाही की है और इसलिए तो शायद यहाँ पर लोग इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए कि एक नहीं 2-2 दिन तक उन लोगों ने इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया। आज पत्थरबाजी भी की गई। यदि सही समय पर पुलिस पहुंच जाती, उसे पकड़ लेती, सही तरीके से काम करती, तो शायद आज वो पुलिस की गिरफ्त में होता। आप नजर बना के रखिएगा नवीन, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता नवीन बता रही थी और किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। आपको बताते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में हुआ क्या है। दरअसल 21 नवंबर की शाम एक 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान 23 साल का सलमान उसे चॉकलेट का लालच देता है, जंगल ले जाता है और फिर वहां रेप करता है और उसके बाद फरार हो गया। काफी देर तक जब बच्ची नहीं मिली तो ग्रामीणों ने उसे ढूंढना शुरू किया। जैसे ही वो लोग जंगल की तरफ पहुंचे, वहां बच्ची रो रही थी। ग्रामीण उसे तुरंत ओबेदुल्लागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने रेप की पुष्टि की। उसी रात इलाज के लिए बच्ची को एम्स भोपाल रेफर किया गया, लेकिन 1 घंटे तक कोई एम्बुलेंस भी नहीं मिली, जिसकी वजह से परिवार को निजी वाहन से ही ले जाना पड़ा। ये लापरवाही देखकर इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया। हैवानियत के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच मंगलवार की रात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बैठक ली। रायसेन एसपी को हटाया गया। देर रात आशुतोष गुप्ता को रायसेन का नया एसपी बनाया गया। इसका आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? यदि समय रहते ही तमाम कदम उठा लिए जाते तो शायद आज आरोपी सलमान खान पुलिस की गिरफ्त में होता और इस तरह के पथराव की तस्वीरें, इस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने नहीं आती। और अब बात हमारी खास पेशकश की होगी, आपका शहर आपका माइक। हम उठाएंगे आपकी आवाज, आपकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। ये एक मुहिम है जनता से जुड़ी समस्याओं के लिए। आज इसी कड़ी में हमारी MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।